हम लोग मुंबई बेस्ड एक अटेस्टेशन अपोस्टाइल एजेंसी है जो ऑलमोस्ट 16 ईयर से अटेस्टेशन अपोस्टाइल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम लोग एक ओल्डेस्ट फर्म है जो अटेस्टेशन अपोस्टाइल प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं। आज आपको मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ केरला इशूड बर्थ सर्टिफिकेट पे किस तरह से जो नया डिजिटल यूई अटेस्टेशन का रूल आया है वो किस तरह से किया जाता है। हम लोग केरला इशूड डिग्री, मैरिज, बर्थ कोई भी सर्टिफिकेट हो उसका अटेस्टेशन करते हैं। अगर आपको अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ बर्थ सर्टिफिकेट पे किस तरह से डिजिटल मोफा अटेस्टेशन किया जाता है। देखो आज ये मेरे पास एक गवर्नमेंट केरला गवर्नमेंट इशूड बर्थ सर्टिफिकेट है। उसके बैक साइड पे किस तरह स्टेप बाय स्टेप यूएई का मोफा अटेस्टेशन और यूएई एम्बेसी अटेस्टेशन हुआ है, जो 9 सितंबर 2025 से जो न्यू रूल आया है उसके हिसाब से किस तरह से अटेस्टेशन प्रोसेस हुआ है वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ केरला। इस तरह का जो लेटेस्ट बर्थ सर्टिफिकेट आया है आजकल, जिस पे इस तरह का QR कोड स्टैम्प होगा, तो आप वो मेरे को स्कैन करके PDF भेजेंगे तो भी हम लोग उस पर अटेस्टेशन प्रोसेस करके देते हैं। अगर ओल्ड जैसे पहले के बर्थ सर्टिफिकेट आते थे जिस पे इधर बर्थ रजिस्टर्ड का स्टैंप और सिग्नेचर होता था, तो वो आपको मेरे को ओरिजिनल देना पड़ेगा। इस तरह का PDF स्कैन कॉपी पे नहीं चलेगा। ओल्ड जो भी मैरिज बर्थ सर्टिफिकेट होगा, बर्थ रजिस्टर का उस पर स्टैंप और सिग्नेचर होना ज़रूरी है, तभी ही वो एम्बेसी अटेस्टेशन करती है। अगर वो करना हो तो आपको ओरिजिनल भेजना पड़ेगा, नहीं तो लेटेस्ट इस तरह के QR कोड वाले आए हो तो आप मेरे को PDF भेजेंगे तो भी उस पर अटेस्टेशन हो जाएगा। और अटेस्टेशन करने के लिए आपको इस तरह का आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और बच्चे का पासपोर्ट का ज़ेरॉक्स कॉपी देना पड़ेगा। और काफ़ी ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट होते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट होते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से या ऑफिस से जो मैरिज बर्थ डिग्री लैमिनेटेड आते हैं। अगर आपका लैमिनेटेड होगा या आपने लैमिनेशन किया हुआ होगा तो डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग प्रॉपरली उसका बैक साइड से लैमिनेशन रिमूव करके फिर अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट लैमिनेशन करके रखा हुआ होता है, वो यूट्यूब वीडियो देख के या फिर स्टेशनरी ज़ेरॉक्स शॉप पे जाके वहाँ से उसको लैमिनेशन रिमूव करने जाते हैं या हीट करके निकालने जाते हैं, तो 99% लोग सर्टिफिकेट को डैमेज करके लेके आते हैं। अगर आप मुझको अटेस्टेशन को देने वाले हैं तो आप लैमिनेशन रिमूव नहीं करने का। हम लोग सालों साल से लैमिनेशन रिमूव करते हैं और प्रॉपरली लैमिनेशन रिमूव करते हैं। और अगर आप किसी एक्सपर्ट को देंगे लैमिनेशन रिमूव करने, तो सिर्फ बैक साइड का लैमिनेशन रिमूव करने का, आगे का लैमिनेशन रिमूव करने की ज़रूरत नहीं। आगे का लैमिनेशन आप कोई भी डिग्री का, मैरिज का, बर्थ सर्टिफिकेट का निकालने जाएंगे तो ये पूरा वर्डिंग्स पूरा डैमेज होके निकलता है, तो आपका सर्टिफिकेट डैमेज होता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आप कभी भी लैमिनेशन रिमूव करने खुद मत जाइए, कोई एजेंट को दे दीजिए या फिर कोई एक्सपर्ट को दे दीजिए या फिर हम लोग कई जैसे जो अटेस्टेशन प्रोवाइड करते हैं उनको दे दीजिए, वो प्रॉपरली आपको निकाल के दे देंगे। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि इसके बैक साइड पे किस तरह से अटेस्टेशन प्रोसेस हुआ है। देखो ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। और एक रूल है, जैसे कि मैरिज और बर्थ सर्टिफिकेट है जिसको नॉन एजुकेशनल, जो एजुकेशनल नहीं होते हैं, वो मुंबई से अटेस्टेशन होते हैं। मुंबई का होम डिपार्टमेंट बेस से, मुंबई से एम्बेसी से मोफा और यूएई अटेस्टेशन हो जाता है। तो आपको मुंबई से मैरिज बर्थ करना हो तो हम लोग वो करके देते हैं। तो मुंबई से अगर एम्बेसी में सबमिट करना हो तो सबसे पहले उसके पे मुंबई का ये नोटरी करना पड़ता है। ये नोटरी है, देखो ये नोटरी का स्टैंप है, ये भी नोटरी का स्टैंप है। नोटरी स्टेट वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि स्टिकर्स में ये और ये सब डिफरेंट होता है, तो नोटरी में कोई इश्यू नहीं होता है। देखो यहाँ लिखा है नोटरी करके, और ये भी नोटरी का स्टैंप है, ये भी नोटरी का स्टैंप है, ये तीनों नोटरी का स्टैंप है। ये नोटरी का होने के बाद में फिर अपने को महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट में सबमिट करना पड़ता है। होम डिपार्टमेंट मतलब मंत्रालय, जिसको काफ़ी लोग JAD बोलते हैं, होम डिपार्टमेंट बोलते हैं, मंत्रालय बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय। ये मतलब मुंबई में जो यूएई एम्बेसी है उसको ये होम डिपार्टमेंट का स्टैम्प मिलेगा, तो वो यूएई अटेस्टेशन और मोफा अटेस्टेशन करके दे देगा। देखो यहाँ भी लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में आप होम डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे हम लोग, तो उसमें ऑफिसर इस तरह का स्टैंप होगा और सिग्नेचर होगा। और देखो ये अभी लेटेस्ट न्यू डेट का ये 17 अप्रैल 2026 का है। ये होने के बाद में ही फिर आगे का प्रोसेस हम लोग
कर सकते हैं, उससे पहले आगे का प्रोसेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होने के बाद में हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होता है इसको एम्बेसी में सबमिट करने का। तो देखो ये एम्बेसी में सबमिट करेंगे। आजकल जो लेटेस्ट रूल के हिसाब से इस तरह का मोफा का सर्टिफिकेट एम्बेसी इशू करते हैं। जैसे पहले यहाँ यूएई एम्बेसी का एक स्टिकर लगता था, उसके बाद में एक स्टिकर आपको उधर जब वीज़ा के लिए आप यूएई में सबमिट करेंगे तो एक मोफा उधर लगता था। तो अभी वो बंद हो गया क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव था, लोगों को काफ़ी टाइम जाता था, पैसा भी चला जाता था और यहाँ से डॉक्यूमेंट यूएई भेजना पड़ता था, फिर वहाँ से रिटर्न आता था, तो बहुत इशू होता था। या फिर आप खुद लेके जाना पड़ता था, एम्बेसी सबमिट करना पड़ता था, वहाँ एम्बेसी लंबा होता था, जाना बहुत इश्यूज होता था। तो अभी सब यहाँ से हो गया है। तो इस तरह का डिजिटल आपको सर्टिफिकेट यूएई एम्बेसी इशू करेगी मोफा के साथ। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है मोफा, ये MFA मोफा। ये मोफा होने के बाद में आपका अटेस्टेशन प्रोसेस हो जाता है। देखो यहाँ भी लिखा है यूएई अटेस्टेशन फीस, यूएई मोफा अटेस्टेशन फीस। तो इससे पहले 9 सितंबर से पहले ये सस्ता अटेस्टेशन हो जाता था क्योंकि सिर्फ यहाँ से सिर्फ यूएई अटेस्टेशन होता था, मोफा का फ़ीस वहाँ भरना पड़ता था। तो काफ़ी लोग अभी बोलते रहे यहाँ से पहले मैंने किया था सस्ता था, तो अभी मोफा का फ़ीस भी यहाँ से ले रहे हैं, जिसके वजह से अभी अटेस्टेशन का फ़ीस थोड़ा बढ़ गया है। पहले लेकिन दोनों मोफा मिला के यहाँ फ़ीस जब स्टिकर था तभी वो ऑनलाइन नहीं था, तो उसका फ़ीस इससे भी ज़्यादा जाता था, उससे अभी कम हो गया और जल्दी प्रोसेस हो गया और हेक्टिक नहीं है। तो आप एम्बेसी सबमिट करेंगे तो एम्बेसी इस तरह का डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करेगा। ये सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना पड़ेगा। फिर कस्टमर मेरे से ले लेते हैं, फिर घुमा लेते हैं या फिर कहीं रख लेते हैं या मिसप्लेस कर लेते हैं, फिर बाद में मेरे को बोलते हैं कि अरे वो सर्टिफिकेट दे दो। जब ये हो जाएगा तो ये सर्टिफिकेट आपको संभालना पड़ेगा, मैं संभाल के नहीं रख सकता हूँ। आप इसके कलर कॉपी भी निकाल के रख सकते हैं। तो ये नंबर से वो ये ऑनलाइन भी वेरीफाई हो जाता है। और अगर आपको ये अटेस्टेशन इस तरह से यूएई एम्बेसी डिग्री पे भी ऐसे ही मिलता है, इस तरह का डिजिटल ही चलेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं हमको नहीं जूना चाहिए, जूना बंद हो गया, एम्बेसी ने बंद किया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मोफा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बंद किया है तो वो हमको नहीं मिल सकता है। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और काफ़ी लोग पूछते हैं ये मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट क्यों अटेस्टेशन करना पड़ता है। जैसे कि आपको आपका वाइफ का, स्पाउस का वहाँ का रेसिडेंट वीज़ा निकालना है तो वाइफ के लिए आपको और मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करना पड़ेगा, और बच्चे का अगर वीज़ा निकालना है तो आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मोफा अटेस्टेशन करना पड़ेगा। अगर वाइफ को वहाँ जॉब कराना है तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करके लेके जाना पड़ेगा, जो भी वाइफ का डिग्री है, डिप्लोमा है, या फिर आप उधर जॉब सर्च करने जाने वाले हो तो डिग्री अटेस्टेशन करके ही लेके जाने का। अगर आप डिग्री अटेस्टेशन करके लेके जाएंगे तो आपको वहाँ आप जॉब सर्च करने जाएंगे तो आपको अगर जॉब मिल गया, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया और वहाँ देखेंगे अटेस्टेशन हुआ है आपका फटाफट, तो सबसे पहले आपको वो लोग अपॉइंट कर लेंगे। इसलिए अटेस्टेशन करके लेके जाने का, ये अटेस्टेशन लाइफ टाइम चलता है तो कभी एक्सपायर नहीं होता है। तो आप ये अटेस्टेशन करके लेके जाएंगे तो अच्छा होता है। तो अगर आपको ये अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से हर एक कंट्री के वर्ल्ड का जो भी अटेस्टेशन है, अपोस्टाइल है, एमई है, वो सब के वीडियोज़ हम लोग डालते रहते हैं। इमिग्रेशन के वीडियोज़, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे उसके वीडियोज़ डालते रहते हैं, तो वो आपको मिलता रहेगा। और हम लोग हर एक कंट्री का अटेस्टेशन, जैसे कि कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर, सऊदी, जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं जिनके अपोस्टाइल, जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड है, जितने भी सब कंट्रीज़ का हम लोग अटेस्टेशन करते हैं। अगर वो अटेस्टेशन करना है तो मुझको कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।